कार्तिक के पवित्र महीने में हमने सोचा हरि की नगरी हरिद्वार चलते हैं। फिर क्या था, हमने अपने बैग पैक किए और निकल पड़े इस सफर पर। कुछ घंटों में हम माँ गंगा के पास पहुंच गए। माँ गंगा का ये उफनता हुआ पानी मानो हमसे कह रहा हो, आओ बच्चों तुम्हारा स्वागत है। इनके दर्शन करके हमारा मन खुश हो गया और हम बोल उठे, हर हर गंगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम गंगा जी में स्नान करने के लिए पहुंच गए। गंगा जी में आजकल सफाई का काम चल रहा है, इसलिए वहां पर पानी थोड़ा कम था। हमने इस कम पानी में भी स्नान किया। जिन जगह हम नॉर्मल पानी में नहीं जा सकते थे, अब वहां पर हम जा पाए। इस बार हमें गंगा जी में स्नान करके एक अलग सा हल्कापन लगा। इस समय गंगा जी में बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं थी, इसलिए हमने वहां पे अपना पूरा समय लिया और आराम से हमने वहां पे स्नान किया। इस समय वहां पर पानी इतना कम था कि आप आराम से चलकर भी गंगा जी को पार कर सकते थे। हमने गंगा जी के बीच में आराम से खड़े होके सूर्य देव को जल अर्पण किया। अगर हम अपनी आंखों से नहीं देखते, हम तो विश्वास ही नहीं करते कि गंगा जी में इतना कम पानी भी हो सकता है। पर कुछ भी कहो, ये एक्सपीरियंस भी अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि आज से पहले तो हमने यहाँ पर खाली खड़े होकर डुबकियां लगाई थी, पर इस बार हमने यहाँ पर लेट लेट के आराम से डुबकियां लगाई। ब्रह्मकुंड के भी दर्शन किए और हमने ब्रह्मकुंड के नीचे हनुमान जी की मूर्ति भी देखी, जो जल ज्यादा होने की वजह से हमेशा उसके नीचे छुपी रहती थी। स्नान करने के बाद हम थोड़ी देर मार्केट में घूमे। मार्केट में इस समय बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं थी, तो हमने पूरा लुत्फ उठाया घूमने का। ये हरिद्वार का मेन बाजार है। वैसे यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती। घूमते हुए हमने इन बाबा जी को देखा, जिनकी बालों की बहुत लंबी लंबी जटाएं बनी हुई थी। इसके बाद हमने थोड़ी देर तक होटल पर आराम किया। उसके बाद हम दोबारा हर की पौड़ी पर गए। शाम के समय यहाँ पर थोड़ी ठंड हो गई थी। ये हर की पौड़ी की एंट्रेंस है। यहाँ से हर की पौड़ी के लिए अंदर जाया जाता है और यहीं पर सुबह और शाम के समय गंगा जी की आरती भी की जाती है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। हमने सारे मंदिरों के दर्शन किए। इस समय यहाँ पर काफी शांति थी और गंगा मैया भी काफी स्थिर और शांत लग रही थी। बहुत देर तक हम तो वहीं पर बैठे रहे। हमें ऐसा लग रहा था मानो हम गंगा माँ की गोद में बैठे हैं। वैसे हर की पौड़ी पर हर समय काफी भीड़ रहती है। कम भीड़ की वजह से हमने वहाँ पर अच्छे से मंदिरों के दर्शन किए। हमें वहाँ पर वक्त गुजार कर काफी अच्छा लग रहा था। इससे पहले हमने वहाँ पे इतनी शांति का अनुभव कभी भी नहीं किया। गंगा जी का ये सौम्य रूप शायद ही आपने कभी देखा होगा। हमने तो बचपन से गंगा जी का तेज बहाव ही देखा है। इसके बाद हमने इन अद्भुत कलाकृतियों के दर्शन किए, जो अपने आप में एक अलग ही कहानी बता रही थी। इस कलाकृति में समुद्र मंथन को दिखाया गया है। वहां पर घूमते घूमते हमें समय का पता ही नहीं चला और काफी लंबा समय वहां पे व्यतीत करने के बाद हमने सोचा अब अपने होटल वापस लौट चलें। रास्ते में जाते हुए हमने इन बाबा जी के दर्शन किए, जो कि इस दुनिया की भीड़ भाड़ से अलग यहाँ पर बैठकर ध्यान में मग्न थे। अपने होटल में थोड़ी देर आराम करने के बाद हम पेट पूजा करने के लिए गए। हमने ये गर्मा गर्म छोले भटूरे खाए। छोले भटूरे बहुत ही टेस्टी थे। भटूरे इन्होंने पत्तल पर सर्व किए थे, जो कि देखने में काफी अच्छे लग रहे थे। इन छोले भटूरों के साथ हमने अपना हरिद्वार का ये यादगार सफर यहाँ पर पूरा किया। अब हमारे घर वापस जाने का समय आ चुका था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय दोस्तों।